बीए सेकेंड ईयर के सेकेंड पेपर यूरोप के इतिहास के साथ आज का जो टॉपिक है, टॉपिक का नाम है प्रोटेस्टेंट धर्म की स्थापना एवं आक्सफोर्ड की संधि। यानी प्रोटेस्टेंट धर्म की जो स्थापना हुई और उसके बाद जो आक्सफोर्ड की संधि हुई, आज हम लोग उसका अध्ययन करेंगे। हम शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक का। हम शुरुआत करते हैं प्रोटेस्टेंट धर्म की स्थापना। यानी देखिए, मार्टिन लूथर के जो समर्थक थे, जिसने पोप के आदेशों का जो विरोध किया था और उसके समर्थकों द्वारा जो आंदोलन चलाया गया, यानी जो प्रोटेस्ट किया गया, उनको प्रोटेस्टेंट कहा गया। और इस प्रकार प्रोटेस्टेंट धर्म की स्थापना होती है। और इस धर्म की स्थापना 1530 ईस्वी में मार्टिन लूथर के सिद्धांतों का पालन किया गया। और देखिए, जो मार्टिन लूथर का जो सिद्धांत था, उस सिद्धांत के आधार पर ही प्रोटेस्टेंट धर्म की स्थापना की गई थी। इसमें जो चर्च था और जो पोप थे, जो उनके अंदर दोष उत्पन्न हो गए थे, उन दोषों के कारण ही प्रोटेस्टेंट धर्म की स्थापना की गई थी। आज हम लोग पढ़ेंगे मार्टिन लूथर के प्रमुख सिद्धांत। यानी मार्टिन लूथर के प्रमुख सिद्धांत क्या क्या थे, जिनके अंतर्गत प्रोटेस्टेंट धर्म की स्थापना की गई थी। देखिए, जो मार्टिन लूथर के जो प्रमुख सिद्धांत थे, उस सिद्धांतों का हम जो आज अध्ययन करेंगे। और पहला है कि पोप तथा चर्च के स्थान पर बाइबिल को सर्वोच्च घोषित किया गया। यानी कहा गया कि पोप और चर्च सर्वोच्च नहीं है, बल्कि बाइबिल सर्वोच्च है। जो उसमें बातें लिखी गई हैं वह सर्वोच्च हैं, इसलिए बाइबिल को उसने विशेष महत्व दिया, जबकि पोप और चर्च को उसने विशेष महत्व नहीं दिया। कहा कि बाइबिल ही सत्य है। और इस आधार पर इसने पोप की सत्ता को मानने से इनकार कर दिया। कहा कि पोप को कोई विशेषाधिकार प्राप्त नहीं है। देखिए, जो दूसरा है, उसने कहा कि जो ईश्वर की भक्ति, वो उसके पर श्रद्धा ही मुक्ति प्राप्त करने का एकमात्र साधन है। यानी क्षमा पत्रों की जो बिक्री की गई थी, जो कहा गया था कि क्षमा पत्रों की बिक्री करने से, यानी क्षमा पत्रों को खरीदने से ईश्वर सारे गुनाह माफ कर देगा, ऐसी सभी बातों को मानने से मार्टिन लूथर ने इनकार कर दिया। कहा कि इसमें कोई सत्यता नहीं है। यानी आपके गुनाह माफ तभी होंगे जब आप ईश्वर की भक्ति करेंगे और उसके प्रति सच्ची श्रद्धा रखेंगे। उसी के द्वारा ही ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है, उसके द्वारा ही मुक्ति मिल सकती है। जबकि चर्च के द्वारा खरीदे गए क्षमा पत्रों से किसी भी प्रकार के गुनाह माफ नहीं हो सकते। जो उसमें जो तीसरा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट यह है कि चर्च द्वारा निर्धारित 7 संस्कार, यानी पहले चर्च के द्वारा 7 संस्कार निर्धारित किए गए थे, जबकि मार्टिन लूथर ने इन 7 संस्कारों में से केवल नामकरण, प्रायश्चित और प्रसाद को विशेष महत्व दिया। कहा कि यही 3 सत्य हैं, बाकी जो चीजें वो सत्य नहीं है, बल्कि उनको बनाने के पीछे उद्देश्य यह है कि चर्च की संपत्ति प्राप्त करना और लोगों को धर्म के नाम पर इतना उलझा दिया जाए ताकि लोग उसमें से निकल ना सके। इसमें प्रायश्चित को उसने विशेष महत्व दिया। कहा कि प्रायश्चित भी एक ऐसा माध्यम है जहां पर व्यक्ति को मुक्ति मिल सकती है किसी भी अपराध से। अगला है लूथर ने चर्च में, देखिए लूथर इसने कहा कि चर्च में कोई चमत्कार नहीं है, चर्च में कोई शक्ति नहीं है, यह मात्र एक धन अर्जित करने की संस्था है जहां पर लोगों को गुमराह करने का काम किया जाता है। और इससे उसने लोगों को जागरूक करने का काम किया। कहा कि आप लोग चर्च की शक्तियों और चमत्कारों पर विश्वास मत रखिए, यह मात्र लोगों को गुमराह करने के लिए किया गया है। जबकि जो भी शक्ति होती है वह ईश्वर में होती है, न कि व्यक्ति में होती है, न कि मस्जिद में होती है, न कि मंदिर में होता है, न चर्च में होता है। उसने कहा कि कहीं नहीं होता है, केवल ईश्वर के अंदर ही शक्तियां होती हैं सर्वोच्च। उसके बाद उसका जो अगला विचार था, सिद्धांत था, वह था
कि सभी के लिए न्याय व्यवस्था समान होनी चाहिए, यानी जो न्याय होना चाहिए सभी के लिए एक समान होना चाहिए, चाहे पोप ही क्यों न हो। पोप अपने आप को विशेष मानता था और इस प्रकार से वह सारे अपराधों से अलग था, यानी पोप के ऊपर किसी भी प्रकार का मुकदमा नहीं चल सकता था, यानी उसके ऊपर कोई भी टिप्पणी नहीं कर सकता था, वह अन्य लोगों से भिन्न था। मार्टिन लूथर ने कहा कि ऐसा नहीं है, इस संसार में सभी लोग एक समान हैं और समानता के आधार पर न्याय व्यवस्था होनी चाहिए, किसी व्यक्ति विशेष के लिए न्याय भिन्न नहीं होनी चाहिए। उसका अगला जो सिद्धांत था, विचार था, उसने कहा कि रोम के चर्च के प्रभुत्व को समाप्त किया जाए और राष्ट्रीय चर्च की शक्ति को मान्यता दी जाए। उसने कहा कि जो रोम का चर्च है जिसका प्रभाव जर्मनी पर स्थापित है, उसके स्थान पर जो अपने देश में जो राष्ट्रीय चर्च है उसकी स्थापना किया जाए और राष्ट्रीय चर्च को ही मान्यता दिया जाए, जबकि अन्य किसी भी चर्च को मान्यता न दिया जाए। उसके विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया जाए जो कि विदेशी है, जहां से जर्मनी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इस देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने का काम जो भी विदेशी चर्च है यानी रोम का चर्च करता है, अतः ऐसे प्रभुत्व को समाप्त किया जाना जरूरी है। उसका अगला विचार था कि धर्म ग्रंथ सबके अध्ययन के लिए बनाया गया और किसी भी व्यक्ति को उससे रोका नहीं जाना चाहिए, यानी धार्मिक ग्रंथों पे सबका अधिकार होता है, कोई व्यक्ति विशेष नहीं होता है, कोई धर्म जात विशेष नहीं होती है। जाति के आधार पे, संप्रदाय के आधार पे धार्मिक ग्रंथों को पढ़ने का अधिकार नहीं मिलना चाहिए, बल्कि सभी लोगों को समान रूप से धार्मिक ग्रंथों को अध्ययन करने का अधिकार मिलना चाहिए। जबकि कैथोलिक धर्म में पहले ऐसा नहीं था, केवल उच्च वर्ग यानी कुलीन वर्ग के लोगों को ही धार्मिक ग्रंथों को पढ़ने का अधिकार प्राप्त होता था। अगला है कि चर्च में देखिए, जो चर्च है, चर्च में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए पादरियों को विवाह करने की अनुमति दी गई थी। इसने उसका विरोध किया, कहा कि जो चर्च के पादरी हैं पहले उनको विवाह करने की आज्ञा नहीं होती थी, वे लालची नहीं होते थे, लेकिन धीरे धीरे वे सभी भोग विलासी होते चले गए, वे विवाह करने लगे, चर्च की संपत्तियों पर धीरे धीरे अधिकार करने लगे और चर्च को एक भ्रष्टाचार का जरिया बना दिया उन्होंने, केवल धन अर्जित करने का। और यह तभी हुआ जब जो पादरी थे जो पूजा पाठ करने के लिए लगाए गए थे, उन्होंने विवाह करना भी शुरू कर दिया। यही विवाह एक ऐसा कारण बना जिससे चर्च में तमाम बुराइयां उत्पन्न हो गई, पहले अनुमति नहीं होती थी। और इस प्रकार से मार्टिन लूथर का जो सिद्धांत था वह सिद्धांत पूरे जर्मनी में बहुत लोकप्रिय हुआ और प्रोटेस्टेंट धर्म की तीव्रता का विकास हुआ और कैथोलिक धर्म का विरोध धीरे धीरे इतना बढ़ गया कि अब इससे मुक्ति पाना संभव नहीं था। यानी लोगों को लगने लगा कि जो कैथोलिक धर्म में जो बुराइयां उत्पन्न हो गई हैं, उन बुराइयों को दूर करने के लिए प्रोटेस्टेंट धर्म को अपनाना जरूरी है, यानी संघर्ष करना जरूरी हो गया है। अब देखिए, उसके उपरांत यानी जो लूथरवाद के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए चार्ल्स पंचम जो था बहुत चिंतित हो गया। उसने जितने भी मार्टिन लूथर के विचारों से प्रभावित लोग थे उनका दमन करना उसने प्रारंभ कर दिया और चार्ल्स पंचम ने अंततः यह जाना कि यह समस्या बहुत ही विकट है, इससे इतनी जल्दी मुक्ति नहीं मिल सकती है, यह संघर्ष और लंबा चलेगा। और इसके लिए चार्ल्स पंचम ने समस्या के निदान करने के लिए ऑक्सफोर्ड में एक सभा का आयोजन किया और इस सभा में प्रोटेस्टेंट धर्म के अनुयायियों द्वारा अपने सिद्धांत सम्राट के समक्ष रखे गए, किंतु उन्हें मानने से चार्ल्स पंचम ने इनकार कर दिया और यह गृहयुद्ध 1555 ईस्वी तक चलता रहा और अंत में 1555 ईस्वी में प्रिंस फर्डिनेंड ने प्रोटेस्टेंट धर्म के अनुयायियों के साथ ऑक्सफोर्ड की संधि की। जब फर्डिनेंड ने देखा कि अब कोई विकल्प नहीं बचा, यह जो गृहयुद्ध लंबे समय से चल रहा है, इस गृहयुद्ध की समाप्ति होनी चाहिए, क्योंकि यह गृहयुद्ध धर्म के लिए लड़ा जा रहा था और
जब तक गृह युद्ध चलेगा तब तक विकास नहीं हो सकता है, तब तक हमारी शासन व्यवस्था सुरक्षित नहीं रह सकती है। और इस बात को मानने से के लिए उसने प्रोटेस्टेंट धर्म के लोगों के साथ एक संधि की अक्सबर में 1555 ईस्वी में, जिसको अक्सबर की संधि के नाम से जानते हैं हम। और ये जो यह अक्सबर की संधि हुई, यह संधि कैथोलिक एवं प्रोटेस्टेंट धर्म के लोगों के साथ हुई थी। और जो इसके प्रमुख प्रावधान थे, क्या क्या शर्तें थी जिनके आधार पर यह संधि किया गया था। देखिए, जो पहला जो शर्त था या संधि था, यह था प्रत्येक शासक को जनता, देखिए प्रत्येक शासक को अपना व अपनी प्रजा के धर्म चुनने का अधिकार बनाया गया। देखिए, यानी कोई भी राजा है, उसके प्रजा के लिए कोई भी धर्म स्वीकार कर सकता है, यानी प्रजा कोई धर्म स्वीकार कर सकता है और राजा कोई भी धर्म स्वीकार कर सकता है। यानी इसके लिए किसी भी प्रकार से किसी को बाध्य नहीं किया जा सकता है, यानी प्रजा स्वतंत्र है किसी भी धर्म को अपनाने के लिए। इसलिए राजा को यह कहा गया कि राजा जनता को बाध्य नहीं करेगा धर्म चुनने के लिए, यानी प्रजा को अपना धर्म चुनने का अधिकार प्रदान किया गया। उसके बाद है प्रोटेस्टेंट धर्म के जो लोग थे, जो उनकी संपत्तियों को कैथोलिकों द्वारा छीन ली गई थी, उसको पुनः वापस किया जाए, यानी उनकी संपत्तियों को वापस किया जाए जिससे उनका विकास हो सके। केवल धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो जो यह संघर्ष चल रहा है उस संघर्ष का विराम हो जाएगा या विराम लग जाएगा। और इसलिए उनकी संपत्तियों एवं जागीरों को देना उनको जरूरी है, यानी उनकी संपत्तियों को मान लिया गया, जो छीन गई संपत्ति है उन पर प्रोटेस्टेंटों का अधिकार मान लिया गया। अगला किसी, देखिए यह था, अब यह बनाया गया कैथोलिक हो या प्रोटेस्टेंट हो, किसी भी व्यक्ति को धर्म चुनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है, यानी कोई भी व्यक्ति स्वेच्छा से किसी भी धर्म को अपना सकता है। इसलिए धर्म के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। अगला देखिए, साम्राज्य की परिषद में कैथोलिकों प्रोटेस्टेंटों को एक समान प्रतिनिधित्व दिया गया, यानी देखिए जो साम्राज्य की जो परिषद होगी, उन परिषदों में चाहे प्रोटेस्टेंट हो या कैथोलिक हो, उनको समानता का अधिकार दिया जाएगा, यानी किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। और एक समान प्रतिनिधि जो उनके होंगे वह चुन करके जाएंगे और अपने धर्म के लोगों का पक्ष रखेंगे, इसकी अनुमति भी दी गई। अगला है लूथरवादियों। देखिए, जो लूथरवादी थे, यानी प्रोटेस्टेंट धर्म के मानने वाले जो लोग थे, के अतिरिक्त जो अन्य संप्रदाय के लोग थे जो संघर्ष कर रहे थे, या जिस प्रकार से प्रोटेस्टेंट धर्म के लोग थे संघर्ष कर रहे थे, उसी प्रकार से कैल्विनवादी थे, ज्विंगलीवादी थे, वे लोग भी संघर्ष कर रहे थे। लेकिन उन लोगों को मान्यता नहीं दिया गया, यानी उनके धर्म को मान्यता प्रदान नहीं किया गया, केवल लूथरवादियों को ही मान्यता दी गई, यानी जो प्रोटेस्टेंट धर्म के मानने वाले लोग थे केवल उन्हीं के धर्म को स्वीकार किया गया। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।